नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं भारत आई। नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रायसेन में जर्जर मकानों पर बड़ा एक्शन। पौष इलाके में बहुमंजिला मकान तोड़ा गया। सीएम के निर्देश के बाद हो रही कार्रवाई। प्रशासन ने पुराने जर्जर मकान किए चिन्हित। पन्ना में भ्रष्टाचार से बने निर्माणों का बरसात ने हटाने का। पहली बारिश भी नहीं झेल पाए चेक डैम। जनवरी से अप्रैल के बीच कराया गया था निर्माण। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे स्थानीय। बड़वा में ओंकारेश्वर बांध से गेट खुलने की संभावना। नावघाट खेड़ी क्षेत्र में भी नर्मदा जलस्तर में होगी वृद्धि। तहसीलदार और टीआई ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया है। बैतूल में कलेक्टर फिर पहुंचे अस्पताल। खामियों पर लगाई फटकार। मरीजों से मुलाकात कर जाना हाल। परिसर में गंदगी होने पर जताई नाराजगी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कौन सी वे 4 बड़ी खबरें। पहली खबर है रायसेन से, दूसरी खबर है पन्ना से, तीसरी खबर जो आ रही है वह बड़वा से आ रही है, वहीं चौथी और आखिरी खबर जो है बैतूल से आ रही है। वहीं हम रुक कर रहे पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि पहली खबर जो है वह रायसेन से है, जहां पर रायसेन में जर्जर मकानों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पौष इलाके में बहुमंजिला मकान तोड़ा गया है। वहीं सीएम के निर्देश के बाद ये कार्रवाई हो रही है। प्रशासन ने पुराने जर्जर मकान चिन्हित किए थे। दूसरी खबर आ रही है पन्ना से, जहां पर पन्ना में भ्रष्टाचार से बने निर्माणों का बरसात ने नकाब हटाया है। पहली बारिश भी नहीं झेल पाए चेक डैम। वहीं जनवरी से अप्रैल के बीच निर्माण जो है कराया गया था। आपको बता दें कि जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं स्थानीय लोग। तीसरी खबर आ रही है बड़वा से, जहां पर ओमकारेश्वर बांध से गेट खुलने की संभावना है। नावघाट खेड़ी क्षेत्र में भी नर्मदा जलस्तर में होगी वृद्धि। तहसीलदार और टीआई ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है वह बैतूल से आ रही है, जहां पर बैतूल में कलेक्टर अस्पताल फिर पहुंचे। आपको बता दें कि खामियों पर जो है फटकार भी लगाई। वहीं मरीजों से मुलाकात कर हाल जाना। परिसर में गंदगी होने पर भी कलेक्टर के द्वारा नाराजगी जताई गई है। सबसे पहली खबर रायसेन से। आपको बता दें कि रायसेन के बेगमगंज में अब जर्जर और कंडम हो चुके मकानों को गिराने की पूरी तैयारी कर चुका है प्रशासन। वहीं इसी कड़ी में बेगमगंज के पौष इलाके में कबीट चौराहे पर सालों पुराने हो चुके बहुमंजिला जर्जर मकान को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। बता दें कि बहुमंजिला जर्जर मकान से कभी भी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मीर जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। राशिद, रायसेन में जर्जर मकानों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है, क्या कुछ कार्रवाई की गई प्रशासन के द्वारा? जी रितिका, जैसा कि मैं बता दूं, मध्य प्रदेश की 2 घटनाओं ने पूरे मध्य प्रदेश का मैं कह सकता हूँ झकझोर के रख दिया। तो पहली घटना मैं कह सकता हूँ कि सागर के शाहपुर में हुई थी, जहाँ पर 9 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अगर रीवा की बात करी जाए तो रीवा में बहुत बड़ी घटना हो गई थी, जिसको लेकर प्रशासन पूरा बिल्कुल अब हरकत में आ चुका है। और इसी कड़ी में बात की जाए तो रायसेन जिले के बेगमगंज में जर्जर मकानों की पूरा राजस्व विभाग का अमला बिल्कुल लगातार चूंकि अब सक्रिय हो चुका है। चूंकि मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कड़े निर्देश दिए हैं कि जो भी जर्जर मकान है मध्य प्रदेश में उनको जेसीबी से तोड़ा जाए और बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि रिस्क ना लिया जाए। और इसी कड़ी में रायसेन जिले के बेगमगंज में मैं कह सकता हूँ एसडीएम सौरभ मिश्रा और तहसीलदार एसआर देशमुख और सीएम नगर पालिका अधिकारी सीएमओ के शर्मा, क्योंकि बेगमगंज के कबीर चौराहे रायसेन जिले के बेगमगंज के कबीर चौराहे पर पहुंचे थे। और ऐसे में एक बहुत बड़ी रितिका बहुमंजिला इमारत जहाँ पर खड़ी हुई थी, जो कि बिल्कुल जर्जर हालत में थी। और ऐसे में उस जर्जर बिल्डिंग को तोड़ा गया है। किसी तरीका का भी मैं कह सकता हूँ कि प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन बिल्कुल कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि सीएम के सख्त निर्देश भी हैं। और ऐसे में क्योंकि बड़े जो कि प्रदीप जैन फड़िया वालों का ये मकान बताया जा रहा है, जेसीबी की मदद से इसको तोड़ा गया है। और मैं बता दूं कि जैसे मकान तोड़ते टाइम समय पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग की टीम, नगरीय प्रशासन विभाग पूरा मौजूद था। और ऐसे में एसडीएम सौरभ मिश्रा भी मौके पर विजिट करने पहुंचे थे और उन्होंने किसी तरीके का
हादसे का कोई शिकार न हो, इसी कड़ी में एक बहुमंजिला इमारत को तोड़ा गया है। और ये बहु इमारत में बता दूं रितिका कि काफी दिनों से जर्जर हालत में थी, और ऐसे में क्योंकि बारिश का भी दौर चल रहा है, ऐसे में रायसेन जिले में भारी बारिश भी देखने को मिली है, और ऐसे में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। इसी को लेकर एक बड़ी इमारत को तोड़ा गया है। और मैं कह दूं क्योंकि बड़ी घटना मध्य प्रदेश के 2 जगहों पर हुई है, इसी कड़ी में प्रशासन अब बिल्कुल हरकत पूरे अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में मैं ये भी कह दूं, अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि लगातार कुछ बड़े बड़े मकान जो जर्जर हालात में अभी और भी हैं, उनको भी रेती का चिन्हित कर लिया गया है, और उनको भी तोड़ने की कार्रवाई राजस्व विभाग की टीम और नगर पालिका की टीम भी करने वाली है। और बता दूं कि जो बारिश के जमाने में ऐसे में जो बड़े जर्जर भवन होते हैं रेती का, जो बिल्कुल हादसे के शिकार ऐसे में लोग हो जाते हैं, जैसा कि सागर में भी बड़ी घटना देखने को मिली। ऐसे में वहाँ कलेक्टर एसपी पर गाज गिरी है, इसी को देखते हुए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे जिले लेवल का कोई अधिकारी हो, चाहे तहसील लेवल का कोई अधिकारी हो, बिल्कुल कहीं न कहीं कमी को दूर करना चाहता है। और ऐसे में जो भी मैं कह सकता हूँ कि नोटिस भी दिए गए हैं बराबर, जो भी जर्जर भवन है, और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करने की प्रशासन बात कर रहा है। लेकिन बेगमगंज में जरूर एक बड़ी कार्रवाई बेगमगंज एसडीएम सौरभ मिश्रा और तहसीलदार एसआर देशमुख के साथ में देखने को मिली है। क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि लगातार जिस तरीके से वो बिल्डिंग को रीति का तोड़ा जा रहा था, और ऐसे में पूरा प्रशासन हमला अलर्ट मोड पर था। बैरिकेडिंग की गई थी कि कभी बिल्डिंग गिराते समय कोई हादसे का शिकार न हो। ऐसे में चूंकि बहुत लगातार बारिश का दौर है, और लगातार ऐसे कंडम भवनों को जरूर तोड़ा जा रहा है। रितिका जी राशिद, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बताया कि जर्जर मकानों पर जो है एक्शन देखने को मिला है, तो अब तक कितने मकानों पर बुलडोजर चला है, और अभी ऐसे कितने मकानों को और चिन्हित किया गया है जिन पर बुलडोजर जो है चलने वाला है? जी बिल्कुल, मैं जिक्र कर दूं, रायसेन जिले के बेगमगंज में सबसे पहले ये कार्रवाई सीएम के एक्शन के बाद देखने को मिली है। क्योंकि रायसेन जिले के मैं कह सकता हूं कि बेगमगंज में पहले सबसे बड़ी जो कबीर चौराहे पर बड़ी बिल्डिंग थी, ऐसे में वहां से लगातार क्योंकि पौष इलाका है रितिका, वहां पर बड़ी बिल्डिंग को तोड़ा गया है। और ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि कई दर्जन ऐसे मकान हैं जो बिल्कुल बहुमंजिला भवन है, और पौष इलाकों में मैं कह सकता हूँ कि बड़े बड़े मार्केटों में वो मकान लगे हुए। और ऐसे में जैसे कि एसडीएफ सौरभ मिश्रा एशियन भारत को बता रहे थे, उनका यही कहना था कि सारे जो जर्जर मकान है उनको चिन्हित कर लिया गया, और उनको लगातार नोटिस दिए गए हैं। अगर समय रहते वो अपने मकानों को खुद नहीं तोड़ते हैं तो उनके मकान को बिल्कुल गिरा दिया जाएगा, ऐसे में बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि जो बड़ी घटनाओं को देखते हुए पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है। और अगर मैं रायसेन जिले की बात करूँ रेती का, जैसा कि आप कह रही थी कि जिले में पहला मकान तोड़ा गया है जेसीबी द्वारा, लेकिन ऐसे में लगातार जैसा कि एशियन भारत को बताया जा रहा है कि जिले में कई तहसीलों में मकान चिन्हित कर लिए गए हैं। अगर मुख्यालय की बात कर ली जाए तो कई मकान मुख्यालय पर भी ऐसे बने हुए हैं जो जर्जर हालत में है, जो कभी भी ऐसे हादसे का लोग शिकार हो सकते हैं। घटना की सागर और रीवा की घटना की पुनरावृत्ति न हो, दोबारा ऐसी बड़ी घटनाएं न हो, इसको देखते हुए पूरा प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और लगातार निगाह बनाए हुए है। उसकी बारिश भी है, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी लगातार बारिश रायसेन जिले में देखने को मिल रही रहती का। पहला मकान जो तोड़ा गया है वो रायसेन जिले के बेगमगंज में तोड़ा गया है, और अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने मकान और अब टूटने वाले हैं, जो कि नोटिस लगातार पूरे जिले में दिए जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ ऐसे में रायसेन कलेक्टर अरविंद दोवरी बिल्कुल लगातार इसको निगाह पर बनाए हुए हैं, क्योंकि सीएम के लगातार निर्देश हैं। और ऐसे में रायसेन जिले के बेगमगंज में पहली कार्रवाई जो है कबीर चौराहे पर देखने को मिली है, जो कि एसडीएम सौरभ मिश्रा, तहसीलदार एसआर देशमुख। अगर नगर पालिका प्रशासन की बात की जाए तो पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद था, पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद था। पहला मकान अभी तोड़ा गया है, लेकिन रितिका पूरे मुख्यालय की अगर बात कर ली जाए, रायसेन जिले की संपूर्ण तहसीलों की बात कर ली जाए, तो नोटिस लगातार जैसा कि एशियन भारत को बताया जा रहा है दे दिए गए हैं, और जो भी जर्जर हालत में है उनको मकान को तोड़ा जाएगा और उसका नोटिस जरूर पहले दे दिए गए हैं। स्वेच्छा से अगर कोई भी मकान मालिक उस मकान को तोड़ता है रितिका, तो वो तोड़ ले, नहीं तो वो मकान प्रशासन अपनी जेसीबी ले जाकर तोड़ेगा। और उसका मैं बस अपने दर्शकों को बता दूं कि इसका संपूर्ण खर्चा जैसा कि बताया जा रहा है एशियन भारत को जानकारों द्वारा मकान मालिक का ही देना होगा, उनको पूरा खर्चा वहन करना होगा। इसलिए वो मकान अपना स्वेच्छा से तोड़ लें जिससे कोई हादसे का शिकार ना हो। लेकिन पहला मामला जो है बेगमगंज में देखने को मिला है, जो कि बेगमगंज एसडीएम सौरभ मिश्रा ने कार्रवाई की है, और बड़े भवन जर्जर भवन को जो कि मैं कह सकता हूँ पूरी तरीके से कंडम हो चुका था, काफी पुराना था, और इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। रेती का पहला मकान तोड़ा गया है अब, लेकिन क्योंकि नोटिस दे दिए गए हैं, और ऐसे में बराबर जैसे कि प्रशासन से मेरी बात हो रही है, नगरीय प्रशासन एशियन भारत की लगातार बात हो रही है, लगातार मैं संपर्क में हूँ। उनका यही कहना था कि आपको वाहे दिन इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी, लेकिन
पहली कार्रवाई जो है बेगमगंज को देखने को मिली है दीपिका। जी राशिद, वहीं जब ये कार्रवाई हुई तो इस दौरान जो स्थानीय जो रहवासी है उनका क्या कुछ कहना रहा इस पूरी कार्रवाई के बीच में, इस पूरी कार्रवाई के दौरान? जी बिल्कुल, जैसा कि कार्रवाई के दौरान अगर बात की जाए तो स्थानीय रहवासियों से भी एशियन भारत न्यूज की बात हुई थी। उनका यही कहना था कि एक प्रशासन की एक बहुत अच्छी मुहिम कही जा सकती है, क्योंकि एक ये जर्जर मकान, जो जर्जर हो चुके मकान है, ये कभी भी बारिश के मौसम में कभी भी धराशायी हो सकते और ऐसे में कोई बड़े हादसे का रूप भी वो ले सकते। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उनके अगर रहवासियों की अगर बात की जाए, जो उनके पड़ोसी हैं या जो उनके प्रत्यक्षदर्शियों की भी अगर बात की जाए, जो भी आसपास जो मकान हैं वो काफी इसको लेकर इस कार्रवाई से खुश है। उनका यही कहना है इस तरीके की कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए जिससे कोई भी हादसे का शिकार न हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत बड़े जो हादसे हुए हैं ऋतिका, इसको लेकर पूरा अब मैं कह सकता हूँ रहवासी भी बिल्कुल देख रहे हैं, उस घटना को देखा है, क्योंकि सारे मीडिया ने उसको दिखाया है कि कितनी बड़ी घटना से पूरा मध्य प्रदेश इससे हिल गया और लोग बिल्कुल कई लोग काल के गाल में समा गए, बेकसूर लोग भी बेमौत मर गए उसमें। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो बेगमगंज में जो कार्रवाई अब रायचंद के देखने को मिली है, इसमें स्थानीय रहवासी बिल्कुल पूरा मध्य प्रदेश इससे हिल गया और लोग बिल्कुल कई लोग काल के गाल में समा गए, बेकसूर लोग भी बेमौत मर गए उसमें। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो बेगमगंज में जो कार्रवाई अब रायचंद के देखने को मिली है, इसमें स्थानीय रहवासी बिल्कुल खुश हैं और उनका यही कहना है कि लगातार ऐसी कार्रवाई बिल्कुल की जाना चाहिए। जो भी बहुमंजिला जर्जर और कंडम हालत में बिल्डिंग भवन है उनको बिल्कुल गिराया जाना चाहिए। इस कार्रवाई से वो बिल्कुल खुश दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल ऋतिका। जी तो आपको बता दें, जो खबर सामने आ रही थी वो रायसेन से आ रही थी, जहां रायसेन के बेगमगंज में अब जर्जर और कंडम हो चुके मकानों को गिराने की पूरी तैयारी कर चुका है प्रशासन। इसी कड़ी में बेगमगंज के पौष इलाके में कबीर चौराहे पर सालों पुराने हो चुके बहुमंजिला जर्जर मकान को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। बता दें कि बहुमंजिला जर्जर मकान से कभी भी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मकान तोड़ते समय एसडीएम सौरभ मिश्रा, तहसीलदार एसआर देशमुख की मौजूदगी में राजस्व विभाग, नगर पालिका की टीम और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा।